गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो क्लास +1 है उसमें हमारी 3rd यूनिट चल रही है। उसके अंदर हम आगे 2 ऑर्गेनेली करेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगी ये कि मेम्ब्रेन के अंदर किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम प्लास्टिड शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, प्लास्टिड जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनेली होती है, सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट। ठीक है। जो ग्रीन कलर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ठीक है। ग्रीन कलर के अलावा भी होते हैं। तो सबसे पहले हैकल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1866 के अंदर प्लास्टिक को क्या किया, यहाँ पे प्लास्टिड जो है उसको क्या किया, डिस्कवर किया। कहता है कि इट इज़ ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट के अंदर सिंथेसिस करती है, और प्लांट और प्रोटिस्टा में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। तो 3 टाइप्स के इसके अंदर कलरलेस प्रिकर्सर्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। डिपेंड अपॉन द कलर प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है। ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, फिलामेंटस शेप के होते हैं, और इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं होता। तो जितने भी फ्रूट्स की बात कर सकते हो, सीड की बात कर सकते हो, राइजोम्स की, ट्यूबर की बात कर सकते हो, उनके अंदर या क्या मिलते हैं अपने को, प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है। फूड को स्टोरेज रखेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन की फॉर्म में। इसकी भी अलग अलग तीनों टाइप्स होती हैं। माइलोप्लास्टिक स्टार्च की फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है। लाइपोप्लास्टिक जिसमें फैट की स्टोरेज बता रहेंगे ट्यूबरक्लोसिस में, और प्रोटीन प्लास्टिक जिसके अंदर प्रोटीन को स्टोर रखेंगे, जैसे मेज की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। जो कलर्ड होते हैं प्लास्टिड, यानी कि जो पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है। ठीक है। या फिर यहाँ पे कैरोटीन्स, येलो कलर, ऑरेंज कलर। ठीक है। तो ये जो कलर होती हैं, यानी कि रेड से जो ग्रीन में कलर में जो चेंज आता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे ग्रीन चिलीज होती हैं, थोड़ी टाइम के बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। टमाटो हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो रेड हो जाता है। तो ये हमारे ऑरेंज गिव द कैरेट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। और जो कैरेट होती है उसमें जो ऑरेंज कलर होता है वो क्या होते हैं, कैरोटीन पिगमेंट ऑफ क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है। तो ये जो फ्लावर में और फ्रूट में जो कलर देते हैं उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। सबको पता है कि ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट कैप्चर करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नंबर डिफरेंट स्पीसीज़ में कहता है नंबर अलग अलग होता है। 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 तक भी होते हैं। ठीक है। शेप की अगर हम बात करें तो अलग अलग शेप होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, डिस्क्वायर्ड और लेंस शेप। यूलोथेरिक्स हो गई, जैसे गर्डल, रिबन शेप। ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इनक्लोज इन डबल मेम्ब्रेन। पहले तो इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डायग्राम इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है। और ईच मेम्ब्रेन इज ए स्मूथ 90 ले 100 थिकनेस होती है। 2 मेम्ब्रेन के बीच के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। आउटर परमेबल होती है इन देन द इनर, और जो इनर होती है वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी मटेरियल को लेके जाने का काम करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ठीक है। और थाइलोक्वाइड्स होते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मैट्रिक्स और स्टोमा। ठीक है। ये मैट्रिक्स इसमें भरा होता है। ठीक है। उसके बाद इट कंटेनिंग डीएनए एंड आरएनए, राइबोसोम्स, और काफ़ी सारी, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, नेक्ड होता है। ठीक है। और 70 इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, विटामिन के इक्विवेलेंट्स। कुछ ग्रीन कलर होता है तो इसके अंदर कुछ पैरानाइड बॉडी होते हैं जिसको स्टार स्टोरिंग होते हैं। मेम्ब्रेन्स लिंक बाई ए फ्लैटनिंग सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको थाइलोकॉइड बोलेंगे। इसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलोकॉइड स्ट्रोमा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा होता है, दे रन द पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है और इंटरकनेक्टेड है और अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन्स। उसके बाद इसके अंदर कुछ क्वाइन लाइक, जैसे ये क्वाइन इकट्ठे करके रखे हुए हो तो उसको ग्रेना बोलेंगे। ये जो ग्रेना होता है ये 40 से लेकर 100 तक में भी इन क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ये मेन फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। द मेम्ब्रेन ट्यूबल्स स्ट्रोमा लिंक विद द डिफरेंट ग्रेना, और लेक ऑफ ग्रेना इज ए ग्रेनुल प्रोसाइट, इसमें नहीं। थाइलोक्वाइड्स कंटेनिंग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं, जैसे फोटोसिस्टम, क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, कैरोटीन्स होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अब ऑटोनोमस ऑर्गेनेली ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें यही बात है कि अपना इसका खुद का डीएनए होता है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, नया डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है कि अपना खुद का डीएनए, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन काफ़ी सारे इसके फंक्शन की बात कर सकते हैं।
सबसे पहला फंक्शन तो यही है, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और सोलर एनर्जी को पकड़ के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट की एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लोरोप्लास्ट CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस बैलेंस बनाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। फूड को स्टोरेज करेंगे, फैट को स्टोरेज करेंगे। क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस अमाइनो एसिड और फैटिक एसिड, टेम्परेरी स्टार्च को और परमानेंट ये फूड को भी स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट चेंज इन द क्रोमोप्लास्ट, वो कलर के अंदर चेंज होकर उनको कलर देता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर में, फ्रूट्स में और ट्रैक्टू का इंसेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ क्लोरोप्लास्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नाम सुना हुआ है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल का नाम अगर आपने सुना हो तो, यानी कि बॉडी में जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड द ऑर्गेनेली, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल में। इसको पावर हाउस ऑफ सेल सबसे पहले यहाँ पे पॉल किलर नाम के जो साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किया और बेंड्रा ने इसको नाम दिया। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मैच्योर RBC सेल के अंदर एनारोबिक प्रोसेस होती है, तो उसमें कहता है कि अलग अलग नंबर में ये प्रेजेंट होती है, किसी में 5000, ठीक है। अलग अलग इसके जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। शेप की हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट शेप के होते हैं, स्फेरिकल, ओवर, पीयर शेप, मतलब अलग फिलामेंटस फॉर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिफरेंट सेलुलर ग्रेविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले वही है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इनक्लोज, यानी कि डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर इसका आएगा, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन होती हैं और सेपरेटेड बाय द नैरो फिलामेंट स्पेस से सेपरेटेड होते हैं, जिसका आउटर और इनर चैम्बर बोला गया है, ठीक है। 60 से 100 इसकी स्पेस के अंदर ये इन फोल्डिंग क्रिस्टे होते हैं एक तरह से, ठीक है। कंपार्टमेंट, इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स ज़्यादा एडेसिव साइट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, ज़्यादा परमेबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए, और एंजाइम प्रेजेंट इन्हें पुअर। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो पुअर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड कुछ मैट्रिक्स भरा होता है, कंपार्टमेंट बने होते हैं और मोर परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के ये जो फोल्ड है इसको क्रिस्टे बोलेंगे। ये जो क्रिस्टे होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सोसोम एक F1 और F0 पार्टिकल्स, और इनको ऑक्सोसोम बोलते हैं। तो ये जो मेन साइट होती है ये F1 हेड, ये ऑक्सोसोम, ये मेन जो ATP की सिंथेसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेड होता है पीसीज ऑफ द स्फेरिकल प्रोजेक्ट, उसमें मैट्रिक्स इनक्लोज इन स्टाक, ठीक है। F1 रोटेटरी चैनल रोटेट करेंगे, पैसेज करेंगे प्रोटॉन को और फिर वो हेड आर्म तक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें चेन चलेगी जो कि ATP सिंथेसाइज करेगी, और ये मेन जो ऑक्सोसोम ही होते हैं वो यहाँ पे ATP बनाते हैं, ठीक है। फिर मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्रैब साइकिल ATP सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 50S 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, 80S यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में होता है। एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेज के अंदर कहते हैं डिफरेंट ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कुछ में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ के अंदर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द एक्टिव फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म क्रैब साइकिल के अंदर, ठीक है। और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ATP चेन के अंदर रिड्यूस होता है, ठीक है। मैट्रिक्स इज आउटर ऑर्थोडॉक्स स्टेट बोलते हैं। ऑटोनोमस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी अपना खुद का एक DNA होता है, तो रेप्लिकेट करेगा एक DNA से, RNA बनाएगा, RNA से यानी कि मैसेंजर RNA, और फिर ट्रांसफ़र, यानी कि देखो DNA से RNA रेप्लिकेशन होती है, फिर प्रोटीन बनता है, तो मैसेंजर RNA, tRNA ये इसकी टाइप है। उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका अपना खुद का DNA, तो सेल डिवीज़न में भी इनहेरिटेंस करेगा, यानी कि रेप्लिकेट करके एक कॉपी से दूसरी कॉपी में उसे जाएगा। ऑर्गेनेली सिंथेसिस काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसीलिए इसमें कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है, तो वो हर तरह की प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करना, रेप्लिकेशन करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन की बात करें, सबको पता है एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है बॉडी में, ATP की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी इसमें बनते हैं, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, स्टेरॉइड्स, एंजाइम भी इसमें होते हैं, फैटिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ फैटिक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करता है सेल में स्टोर और रिलीजिंग द कैल्शियम आयन। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, इसमें से आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली हैं, ये आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।